मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आज मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा समय चाहिए। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें आज अपना थोड़ा समय निकालकर मुझे जो तुमसे कहना है उसे सुनना होगा, ताकि मैं तुम्हें वह सब कुछ दे सकूं जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। इस बार मैं तुम्हारे लिए इस संदेश में बहुत कुछ लेकर आई हूँ। कल सुबह जब तुम सोकर उठोगे तो उस समय तुम्हें अपने भीतर बहुत सारे बदलाव दिखेंगे। ऐसे बदलाव जो मैं आज तुम्हें देने वाली हूँ। तुम्हें आज मेरे द्वारा उन सभी चीजों को स्वीकार करना है जो मैं इस संदेश के माध्यम से तुम्हें दे रही हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम इसमें सफल हुए तो आज रात्रि में ही तुम्हें एक दिव्य स्वप्न अवश्य आएगा। यदि तुम मुझ में पूर्ण विश्वास करते हो तो इस संदेश को अभी लाइक करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वह पहला कदम बताने वाली हूँ जिसे उठाने के बाद तुम्हारा जीवन अभी से ही पूरी तरह से बदल जाएगा और तुम्हें वह सब कुछ चीजें अपने जीवन में आसान लगने लगेंगी जो इस समय तुम्हें बहुत कठिन प्रतीत होती है। और यह तभी संभव है जब तुम मुझसे आज बात करोगे तो तुम ध्यान से देखो, मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। मेरे बच्चे, तुम जिस धन के लिए अपने जीवन में तरसते हो उसे भी आज मैं तुम्हें अवश्य दूंगी, क्योंकि यह तुम भी जानते हो कि जिस पर मेरी कृपा होती है उस पर धन, सुख, संपत्ति सब कुछ सदैव के लिए बना रहता है। और वह चाहे कितनी ही निराशा से क्यों ना घिरा हो, वह चाहे कितनी ही परेशानियों में क्यों ना उलझा हो, मैं उसे सारी परेशानियों से बाहर निकाल लाती हूँ। किसी ने भी मुझ पर अपना पूर्ण विश्वास जताया है, मैंने उसे कभी भी निराश नहीं किया है। मेरे बच्चे, यह संसार मेरे ही द्वारा रचाया गया है। मैं ही इस संसार का पालन करती भी हूँ और मैं ही इस संसार का संहार करता भी हूँ। मैं ही चीजों को बनाती हूँ, मैं ही चीजों को मिटाती हूँ और मैं ही उनको संरक्षण भी दान करती हूँ। मेरे बच्चे, तुम मेरी ही रचना हो, तुम्हें इस बात को कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। और इतना ही नहीं, जिन भी जीवों को मैंने बनाया है उन सभी को मैं अवसर प्रदान कराती हूँ। मेरे बच्चे, अपने जीवन के उच्चतम बिंदु तक पहुँचने के लिए मैं निरंतर उन्हें संकेत भी देती रहती हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट पहुँचाते हैं, दूसरों के साथ कुटिलता चलते रहते हैं, दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। उस तत्क्षण में वह स्वयं को ही ईश्वर मान बैठते हैं। मेरे बच्चे, उन्हें लगता है कि वह कोई चाल चल रहे हैं और जीवन उसी प्रकार से गति करेगा, लेकिन जल्द ही उनका यह मिथ्या भ्रम मैं तोड़ देती हूँ। मेरे बच्चे, बहुत से लोग के लिए इस समय संसार में कलयुग चल रहा है, लेकिन क्या तुम जानते हो, युग जैसा इस संसार में कभी कुछ नहीं रहा। यह मनुष्य का मन है जो उसके भीतर युग का निर्माण करता है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य साफ दिल का होता है, जब मनुष्य को हर किसी में ईश्वर दिखाई देते हैं, जब मनुष्य को सभी में प्रेम दिखता है, जब मनुष्य दूसरों से संबंध बिना मतलब का रखना बंद कर देता है, उस समय ही उसका जीवन सत्युग होता है। उस समय वह सत्युग जैसे काल में जी रहा होता है। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही मनुष्य के भीतर छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष व मनस्य आ जाता है, उस क्षण में वह कलयुग में जीने लगता है और फिर वह दुखों से गिरता चला जाता है। वह यह जान भी नहीं पाता कि आखिर उसके जीवन में यह दुख क्यों आ रहे हैं। मेरे बच्चे, वह सब कुछ भूलता जाता है, किंतु यह तो उसके कर्मों का ही परिणाम होता है, जिसकी वजह से उसके जीवन में यह दुख घिर घिर करके आते रहते हैं। वह ना चाहते हुए भी अनेक प्रकार के दुखों से घिर जाता है। लेकिन मेरे बच्चे,
जब मनुष्य के जीवन में समस्या आने के बावजूद भी वो चिंता मुक्त बना रहता है और अपनी सारी चिंताओं को मेरे ऊपर छोड़ देता है, तो मुझे मजबूरी में विवश होकर उसकी सहायता करनी ही पड़ती है, चाहे इसमें इच्छा हो या ना हो, क्योंकि यही विधि का विधान है, यही नियति का नियम है। जो मनुष्य साहस दिखाता है, जो मनुष्य स्वयं के अहंकार को नष्ट करता है, जो मैं की भावना से ऊपर उठ करके दूसरे जनों का कल्याण भी सोचता है, जो केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में नहीं लगा रहता है, बल्कि प्रेम भाव से दूसरे मनुष्यों के प्रति आदर रखता है, दूसरे जीवों के प्रति सम्मान रखता है, यहाँ तक कि जो पर्यावरण को भी अपना मानकर उसका सम्मान करता है, उसका इस जगत में कोई भी हानि पहुँचाने की क्षमता नहीं रखता है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं उसे संरक्षण प्रदान स्वयं ही करा रही होती हूँ। फिर चाहे वह मनुष्य कितना भी पापी अपने जीवन में क्यों ना रहा हो, चाहे उसने जाने अनजाने में कितनी भी बड़ी गलतियाँ क्यों ना की हो, किंतु जो अपने पाप का पछतावा कर लेता है, उसके जीवन से बुरे कर्मों को मैं धीरे धीरे करके नष्ट कर देती हूँ। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में ना जाने कितनी ही परिस्थितियों को झेला है। याद करो तुम्हारे जीवन का वो दौर जब तुम छटपटा रहे थे, जब तुम्हें लग रहा था कि यही रात सबसे भारी है, जब तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारे दुखों का अंत होने का नाम नहीं ले रहा है। उस क्षण में तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही थी और उस क्षण में तुमने मुझसे क्या प्रार्थना की थी? क्या तुम्हें याद आ रहा है? क्या तुम्हें याद आ रहा है कि कैसे तुम खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे? कैसे तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारा जीवन यही थम सा गया है? कैसे तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारे जीवन का अंत भी हो सकता है? मेरे बच्चे, उस क्षण में भी तुम क्या महसूस कर रहे थे? अपने भीतर की भावना को समझो। तुम उन सभी परेशानियों से उभर कर बाहर आ गए और फिर भी तुम्हारे भीतर से वह भय नहीं जा रहा। तुम्हें उस भय को समाप्त करना है, क्योंकि यह भय ही है जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है और यह भय अभी पूर्ण रूप नहीं लिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यदि निरंतर उसी भय के बारे में सोचते रहोगे तो निश्चित तौर पर वो तुम्हारा भय पूर्ण रूप भी ले लेगा। तुम्हें अपने उस भय को भगाना है, अपने उस भय को मिटाना है, निडर होकर जीवन जीना, दूसरों को कष्ट ना पहुंचाना और उच्चतम से उच्चतम उपभोग करना ही तुम्हारा लक्ष्य है। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा मैं इस संसार को देखती हूँ। तुम्हारा नजरिया भी मेरा ही नजरिया है। तुम उससे भिन्न नहीं हो। तुम्हें इस बात को समझना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर साहस को भरना होगा। तुम्हें स्वयं से यह कहना होगा, तुम्हें कहना होगा कि मैं मजबूत हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं निडर हूँ। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हरा नहीं सकती। दुनिया का कोई भी विघ्न मेरे सामने टिक नहीं सकता। मेरे बच्चे, मैं चाहूँ तो पत्थर से भी पानी निकाल सकती हूँ। मैं चाहूँ तो कठिन से कठिन रास्तों पे चल कर के उच्चतम से उच्चतम बिंदु तक पहुँच सकती हूँ। मैं चाहूँ तो मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वयं से कहना होगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तुम्हें स्वयं से कहना होगा कि मैं उस परम आत्मा का परम अंश हूँ, इसलिए कोई मुझे हानि नहीं पहुँचा सकता। मैं उस परम आत्मा से भिन्न नहीं हूँ, मैं उनका ही अभिन्न अंग हूँ। तुम्हें स्वयं से निरंतर यह बातें करनी है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर बसे दिव्यता को जगाना है। तुम्हें अपने भीतर बस रहे ईश्वर के अंश को जागृत करना है। तुम्हें समझना है कि तुम मूल्यवान हो, अपितु अमूल्य हो। तुम्हारा मूल्य लगाया ही नहीं जा सकता। तुम्हें अपनी भावनाओं को समझना है। तुम्हें आत्म नियंत्रण करना सीखना है। मेरे बच्चे, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण लगाकर रखना,
तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अब तक तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे बुद्धि में जो भी विचार गए हैं उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं था। लेकिन आगे तुम्हारे मन में क्या विचार जाएंगे इस पर तुम्हारा अधिकार है। इसलिए तुम्हें चुनाव करना होगा, तुम्हें चुनना होगा। यह चयन तुम्हारा ही होगा और तुम्हारे ही चयन तुम्हारे कर्मों का निर्माण करेंगे। तुम्हारा चयन यह तय करने के लिए होगा कि तुम्हें ईश्वर के दिव्य रास्ते पर चलना है या फिर शैतान के बताए मार्ग पर चलना है। एक ऐसे मार्ग पर चलना है जहाँ प्रारंभ में तो सब कुछ प्रकाशमय लगता है किंतु अंत उसका केवल अंधकारमय है, या फिर तुम्हें ईश्वर के उस दिव्य मार्ग पर चलना है जो शुरुआत में थोड़ा कठिन तो प्रतीत होता है किंतु उसके बाद एक सुनहरा भविष्य और उज्जवल जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा में है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह चयन करना होगा। यह चयन तुम्हारे लिए अति आवश्यक है और तुम जानते हो तुम अपने इस चयन में, अपने इस यात्रा में कभी भी अकेले नहीं रहोगे। मेरी ऊर्जा निरंतर तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हें सहायता प्रदान करने के लिए, तुम्हें जीवन प्रदान करने के लिए। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अकेले नहीं हो, इस बात को सदैव याद रखना। मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ, बहुत ज्यादा करीब हूँ और यह एक रहस्य है जिसे तुम्हें किसी से कहना नहीं है बल्कि महसूस करना है। जब तुम उसे महसूस करने लगोगे तो तुम जान पाओगे, मेरी ऊर्जा को हर जगह अनुभव करने में सक्षम हो सकोगे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम अपने आत्मा की आवाज को सुनना शुरू करो क्योंकि यही है जो इस कोलाहल समय तुम्हें सही सलाह दे सकता है। मेरे बच्चे, तुम यह संदेश किसी संयोग वश नहीं पढ़ रहे हो बल्कि तुम्हारे ही प्रश्नों के उत्तर स्वरूप यह संदेश तुम्हें आज प्राप्त हुआ है। यदि तुम इस वक्त उलझन में फंसे हुए हो और सही मार्गदर्शन की प्रतीक्षा में हो तो निश्चित तौर पर यह संदेश तुम्हारे लिए ही आया है। मेरे बच्चे अपनी माता पर विश्वास करते हैं तो भाग्यशाली अंक 222 लिखकर जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम इस समय इतना चिंतित क्यों हो रहे हो जबकि तुम जानते हो कि वास्तव में सही क्या है। तुम्हारा हृदय तुम्हें बारंबार सही सलाह दे रहा है लेकिन तुम अपने ही हठ में उलझे हुए हो। मेरे बच्चे, जरा रुको और अपने मन की पुकार को सुनो। तुम्हें तत्काल ही आराम और सौहार्द की अनुभूति होगी। आज के इस दिव्य संदेश को तुम्हें न केवल सुनना है बल्कि इसे लाइक भी करना है। मेरे बच्चे, अभी तुम जिस परिस्थिति में हो वो परिस्थिति सदा के लिए नहीं है, अस्थायी है। इसका तुम्हारे भविष्य से वास्तविक में कोई संबंध नहीं है। इसलिए वर्तमान की स्थिति को बार बार भविष्य में कल्पना करना बंद कर दो। जो चीज अभी घटी ही नहीं है तुम उसकी चिंता क्यों लिए हो। तुमने अपने विचारों से बहुत ज्यादा कल्पना कल्पित किया है, ऐसी चीजें जो वास्तव में होंगी भी नहीं। किंतु तुम इन बातों में इतना उलझे हुए हो कि तुम्हारा हृदय बेचैन होता जा रहा है। लेकिन अब मैं इस ऊर्जा को बदल रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी बीमारी तुम्हारे लिए अच्छे स्वास्थ्य में तब्दील होगी। मन से भय निकलने वाला है। तुम्हारे जीवन में उत्साह उमंग की लहरें चलने वाली हैं। अब तुम वह पाने वाले हो जो पाने की तुम्हारी कामना रही है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम स्वयं से यह प्रश्न करते हो कि यह सब कैसे संभव है तो बताओ क्या यह संभव हो पाएगा। इस वक्त मैं तुम्हारे भविष्य में उस घटना को होते हुए स्वयं ही देख रही हूँ जहाँ तुम एक उमंग के साथ, एक उत्साह के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, अपने कार्यों को कर रहे हो, जहाँ तुम आनंदमय हो,
तुम्हारा जीवन प्रेम से लबालब भरा हुआ है। तुम अपने ही सपनों के घर में रह रहे हो। तुम्हारा यह सपनों का घर प्रकृति की सुंदर सुनहरे गोद में है। मेरे बच्चे, इस ऊर्जा को तत्क्षण आकर्षित करो। भाग्यशाली अंक 888 को अभी अवश्य लिखें और ब्रह्मांड में अपनी इच्छा जाहिर करें। मेरे बच्चे, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है और तुम्हारे सम्मान में वृद्धि हो रही है। तुम्हारी समृद्धि बढ़ती चली जा रही है कि तुम अपने जीवन में सफलता के नए नए अस्त्रों को स्थापित कर रहे हो। मेरे बच्चे, ऐसे स्तर जिनसे न केवल तुम्हारी पहचान है बल्कि तुम्हारे परिवार की भी पहचान बढ़ रही है। तुम्हारे ऐसे भविष्य को देखते हुए जब मैं अभी मुस्कुरा रही हूँ, तो सोचो कि जब तुम इसे जानोगे तो तुम कैसे मुस्कुराहट से भर उठोगे। मेरे बच्चे, धैर्य धारण करो। तुम्हारी समस्त चिंताएं व्यर्थ हैं। उनका वास्तव में कोई वजूद ही नहीं है, जिसके कारण तुमने अनावश्यक तनाव अपने सिर पर रखा हुआ है। इसका वास्तव में कोई भी महत्व नहीं है। अब स्वयं को इससे पूरी तरह से मुक्त कर दो। खुलकर जीवन जीना प्रारंभ करो और जय हो माता रानी अवश्य लिखो और यह कहो कि मैं अपनी सभी चिंताएं आज समाप्त करता हूँ, क्योंकि मेरा भविष्य खुशियों से परिपूर्ण है। मैं नए जीवन, नए उत्साह, नए उमंग के साथ इस खूबसूरत जीवन को जीने वाला हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरी इस बात पर विश्वास है तो अभी अपनी पुष्टि जाहिर करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे बाहर इस संसार में कुछ भी नहीं। जो तुम पाना चाहते हो वह तुम्हारे भीतर विराजमान है। जब तुम निराश होते हो तब प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब तुम प्रसन्न होते हो तब भी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो फिर तुम क्यों चिंता करते हो? क्या तुम इसका अर्थ जानते हो? इसका अर्थ यह है कि जितने भी परिवर्तन तुम अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही हो रहे हैं। तुम्हें आनंद को महसूस करने के लिए बाहरी प्रसन्नता की आवश्यकता ही नहीं है, वो तुम्हें अपने ही भीतर से प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है तो अभी हाँ लिखकर इसकी अवश्य ही पुष्टि करो। मेरे बच्चे, कभी कभी मनुष्य स्वयं को इतना विवश हारा हुआ और निराश महसूस करता है कि वह अपना स्वयं का अस्तित्व भूल जाता है। वो भूल जाता है कि वो ईश्वर द्वारा ही निर्मित है। ईश्वर की इच्छा से निर्मित उनकी ही संतान है। मनुष्य यह भूल जाता है कि अनेक शक्तियों से सुशोभित सातों चक्र उसके ही शरीर में उपस्थित है। उन्हें तो केवल बस उन शक्तियों को जागृत करना है। मूलाधार से लेके सहस्त्र चक्र तक उसके ही शरीर में विद्यमान है। पाताल से स्वर्ग तक जुड़ने की ऊर्जा की शक्ति मनुष्य के भीतर ही विद्यमान है, यह कहीं बाहर नहीं है। वह इस बात को भूल जाता है कि उसे जो पाना है वह कहीं भी बाहर नहीं है। वह भूल जाता है कि अनंत चेतना ब्रह्मांड से ही उसकी अपनी चेतना जुड़ी हुई है, जो सृष्टि के सृजन, पालन और विनाश का मूल तत्व है। मेरे बच्चे, मनुष्य इस बात को स्मरण नहीं रख पाता कि वह मानव बुद्धि ही है जिसने ब्रह्मांड की इच्छा से हर प्रकार के आधुनिक यंत्र का आविष्कार किया है और अभी भी नियमित कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहे हो? यह तुम्हारी ही बुद्धि ने तुम्हें आज तक यहाँ तक लाने में तुम्हारी सहायता की है, जिसकी वजह से तुम अभी भी जीवन को जी रहे हो। अच्छा बुरा जैसा भी है, तुम यह जीवन जीते हुए इस उम्र तक, इस पड़ाव तक आ पहुँचे हो। क्या अब तक तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो तुम्हारी पूरी शक्ति और क्षमता को खो दे और तुम जीवन ना जी पाओ? मेरे बच्चे, तुम अभी भी जीवन जी रहे हो। ऐसा क्यों है? ऐसा इस कारण क्योंकि जो भी समस्या तुम्हारे समक्ष आई
वह तुम्हारी बुद्धि की वजह से है, वह तुम्हारे मस्तिष्क की वजह से है। तुमने उस समस्या को इतना बड़ा बना दिया। अपनी ही सोच में हर समस्या को तुम बड़ा बनाते गए। एक बार विचार करो, हर समस्या का समाधान तुम्हारे पास था, बस जरूरत थी कभी बहुत साहस की, कभी किसी के सामने खुलकर अपनी बात रखने की, तो कभी परिश्रम की। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी विचार किया है कि तुम जो जीवन जी रहे हो, उस जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं? क्या उस कष्टों का कारण तुम्हारे आलस्य, तुम्हारा भय और तुम्हारी खुलकर अपनी बात ना रख पाने के कारण ही है? और इन सब से तुम छुटकारा पा सकते हो। तुम्हें अपने भीतर से भय समाप्त करना है। तुम्हें अपनी बात खुल के रखनी है। जो होगा वह मेरे ऊपर छोड़ दो। जब तुम अपनी सारी चिंता इस प्रकृति पर छोड़ देते हो, ईश्वर पर छोड़ देते हो और स्वयं को पहचानने लगते हो, तुम्हें जो करना है उसे खुलकर करने लगते हो, तो तुम्हारी समस्या समाप्त होने लगती है। किंतु जब तुम यह सोचते हो कि सारे परिवर्तन तुम स्वयं ही करोगे, सब कुछ तुम स्वयं ही करना चाहते हो, तो यह संभव नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख आए, जितने भी तकलीफें आई, वह एक समय के बाद समाप्त हो गई और हर बार एक नया दुख आया, हर बार एक नई तकलीफ आई। लेकिन क्या तुमने बिना डरे हुए किसी दुख का सामना किया? मेरे बच्चे, यदि तुम बिना भय के किसी दुख का सामना करोगे, तो इस संसार में किसी भी दुख की इतनी क्षमता, इतनी शक्ति नहीं है कि तुम्हें गिरा सके। मेरे बच्चे, किसी व्यक्ति की कुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो किन्हीं परिस्थितियों में किन प्रकार के निर्णय लेता है और उसका मस्तिष्क किस प्रकार का व्यवहार करता है। यदि वो बिना भयभीत हुए अपने जीवन को यूं ही छोड़कर आगे बढ़ते रहता है, अपनी समस्याओं को भूलकर आगे बढ़ता रहता है, तो फिर उसकी सहायता करने के लिए प्रकृति के सारे तत्व एकजुट हो जाते हैं। किंतु जो क्षण भय में ही अपना जीवन जीता है, हर पल केवल भय में डूबा रहता है, उसकी सहायता भला कौन कर सकता है? मेरे बच्चे, तुम्हारा मन विचलित हो सकता है, तुम गलत कदम उठा सकते हो, लेकिन तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हें इस बात की सूचना देता रहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि तुम एक बेहतर जीवन जीने आए हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें यह मानव जीवन मिला है, तो इसे खुलकर जियो, बिना किसी के दबाव के, बिना किसी भय के, क्योंकि यह कोई नहीं जानता कि यह जीवन कब समाप्त हो जाए। किंतु तुम अभी से भविष्य की चिंता में निरंतर रहते हो। यह हो जाए, वो हो जाए, मुझे यह मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। इस तरह की भावनाएं तुम्हारे जीवन में निरंतर चलती रहती है। एक बार इनका त्याग करो और सोचो कि जो तुम्हारे पास अभी उपलब्ध है, क्या वह कम है? मेरे बच्चे, अपने अंदर के उस तत्व को जाहिर करो, उस तत्व को उजागर करो जो तुम्हारे लिए दैवीय शक्ति बन जाए। तुम्हारे अंदर की दैवीय शक्ति तब जागृत होगी जब तुम नर्क के द्वार पर चल रहे हो, और फिर भी तुम अपने जीवन में इस बात के लिए शुक्रगुजार रहो, इस बात के लिए आभारी रहो कि तुम्हारे पास पाव मौजूद है, जिस वजह से तुम उस नर्क के द्वार पर चल पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम कहीं भी चलो, किंतु तुम्हारे पास पाव है, इस बात का आभार तुम्हें होना चाहिए। जीवन में तुम्हारे पास जो भी है, उसका आभार व्यक्त करो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में इतना आएगा कि तुम संभाल भी ना पाओगे। मेरे बच्चे, आभार व्यक्त करना ही इस जीवन का आधार है। तुम्हारी प्रगति निश्चित तौर पर होगी। अपने जीवन से केवल और केवल भय को मिटा डालो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए
888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी, जय भोलेनाथ।